बात कुछ महीने पुरानी है, मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है। कई बार होता है ना, कुछ ऐसी बातें आप सुन लेते हैं, आपके कानों में पड़ जाती है, तो आप उसे भूल ही नहीं पाते। तो मैंने इस पर काफ़ी मनन किया, काफ़ी सोचा कि चलो मैं डिस्कस करूँगी ज़रूर इस बारे में, लेकिन पहले इसके बारे में सोचूंगी। तो मैंने सोचा और फाइनली आज मैं इस बात को आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कहीं जा रही थी और जाते हुए ना बहुत तेज़ दो लोग बात कर रहे थे और कान में मेरी आवाज़ वो पड़ी। नेचुरली आप सुनते भी हैं कि एक व्यक्ति जो सामने महिला थी उससे कह रहा था कि यहाँ पर शादी हो गई ना, मैं सोने के कड़े बनवा कर दूंगा। तो उस महिला ने कहा, अरे आप सोने की छोड़िए, यदि यहाँ शादी होगी ना, मैं आपको डायमंड के दूंगी कड़े। और मैं ऐसे सुन रही हूँ कि ये मैंने क्या सुना, मतलब सुन के बात समझ में आ गई मुझे कि किसी की शादी की बात हो रही है। एक बंदा कह रहा है कि यहाँ होने पर सोने के कड़े, दूसरा कह रहा है कि नहीं, यहाँ होने पर डायमंड के कड़े, मतलब लेकिन यहाँ पर शादी आप करवा दो, कैसे भी करवा दो। मैंने सच में आकर इस बारे में सोचा कि कितना जल्दी हम लोग ब्लेम कर देते हैं ना, कि आज के लड़के ऐसे हैं या आज की लड़कियां ऐसी हैं, इनसे रिश्ते नहीं निभ रहे, इनसे ये नहीं हो रहा, शादियों में दिक्कत हो रही है। हम कभी सोचते हैं कि ये जो मीडिएटर शादी करवाते हैं, ये लोग जो रिश्ते लेकर आ रहे हैं, जिन्हें आप गिफ्ट्स दे रहे हैं, जिन्हें आप पैसे भी देते हैं, जिन्हें आप ये कंगन वाला सिस्टम भी करते हैं, ये उन चीज़ों के लिए कितना झूठ बोल सकते हैं। मतलब मेरे मन में ये बात आई कि जिन लोगों की शादी की ये बात कर रहे हैं और इतना यहाँ पर बोलियाँ लग रही हैं गोल्ड की और डायमंड की, तो ये कितना झूठ बोलेंगे उस शादी को करवाने के लिए, कितने पर्दे डाले जाएंगे, और वो पर्दे कौन उठाएगा। वो जब दो लोगों की मैरिज होगी तो वो पर्दे उठेंगे, और जब वो पर्दे उठेंगे तो कलेश होने शुरू हो जाएंगे, लड़ाइयाँ होने शुरू हो जाएंगी। फिर ये हो जाएगा कि ये लोग तो जी ऐसे हैं, इन्होंने ये नहीं बताया, वो बोलेंगे जी वो वैसे हैं, इन्होंने वो नहीं बताया। दो जो फैमिलीज़ हैं आपस में लड़ेंगी, कल को दिक्कतें होंगी। और इन्जॉय कौन कर रहा है? वो मीडिएटर्स, दोनों जगह के, जो अपने कंगन लेकर बैठे हैं। तो मतलब शादियां सिर्फ इसलिए होती हैं क्या कि किसी को कंगन मिल जाए, किसी को सेट मिल जाए? मतलब मुझे सच में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, मुझे बात समझ में नहीं आई। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस बात को समझाएं, या क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि मीडिएटर ने खूब सारी चीज़ें ले ली है और झूठ बोल बोल कर शादियाँ करवा दी हैं और उसके बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। इस बात पर ना सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि मीडिएटर ऐसा करते हैं, मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। हम भी तो उनको लालच देते हैं ना कि हम ऐसा दे देंगे, हम वैसा दे देंगे, पर रिश्ता ऐसा होना चाहिए, वैसा। हमें पता है सच्चाई कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी फैमिली भी परफेक्ट नहीं होती। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, तो हम उसे एडजस्ट क्यों नहीं करते हैं? अब जब वो बाद में चीज़ें रिवील होती हैं तब भी तो हम एडजस्ट कर ही रहे हैं ना, तभी तो हम चल रहे हैं ना साथ में। तो पहले हम उस चीज़ को क्यों नहीं समझ पाते? तो मैं चाहती हूँ कि इस पर आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। आप लोग बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और आपने कितना भुगता है इन चीज़ों को, या कितनी ऐसी चीज़ें जो आपने देखी हैं कि ऐसा सच में हो रहा है लोगों के साथ।